लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी दलितों को लेकर 6 से ज्यादा सम्मेलन कराने जा रही है, जिसमें अवध में भी एक सम्मेलन होगा, काशी होगा, ब्रज होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। लगातार सर भारतीय जनता पार्टी चाहे दलितों की बात करी जाए, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों की, सभी के लिए सम्मेलन करा रही। इस बार दलित सम्मेलन कराया जा रहा है, क्या योजना रहेगी सर? देखिए, राजनीतिक पार्टियां चुनाव आने पर अथवा चुनाव से पहले ये सब काम करती आई हैं। कोई नई बात हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में समाज के लोगों को सम्मान दे करके उनको जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे फॉरवर्ड हो, सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करती है। हो सकता है क्रम वाइज पहले महिलाओं की चौखट पे जाना हो, फिर उसके बाद पुरुषों की चौखट पे जाना हो, फिर दलितों की चौखट पे जाना हो, फिर किसानों की चौखट पे जाना हो, युवाओं की चौखट पे जाना हो। तो ये प्रक्रिया का भाग है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से काम कर रही है। सर, कांग्रेस में प्रियंका गांधी की बात करी जाए, जातीय जनगणना को लेकर सर लगातार वो मुद्दा बना रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जातीय जनगणना के मुद्दे पर घेरना भी चाहती है। वो चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे महिला आरक्षण बिल, दोनों पे ही आप लोगों को घेर रहे हैं। तो क्या जवाब है सर इसका? मुझे तो नहीं लगता कि सोनिया गांधी मोदी जी को, प्रियंका गांधी मोदी जी को घेर सकती हैं। प्रियंका गांधी स्वयं में घिरी हुई हैं देश की जनता के सामने। मैं नहीं समझता कि उनको किसी और को घेरने की शक्ति, साहस उनके भीतर बचा और योग्यता नहीं है। एक अयोग्य परिवार है जो अब तक योग्य लोगों के ना होने के कारण उन्होंने अब तक राज कर लिया। अब देश के सामने योग्यतम व्यक्तित्व है, इसलिए हम नहीं समझते कि भारतवासियों को अब ऐसे अयोग्य लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। सर, राहुल गांधी ने अपनी जो मां हैं सोनिया गांधी, उनको एक डॉग गिफ्ट किया और उसका नाम सर नूरी रखा है, जिसके बाद एक विरोध शुरू हो गया, क्योंकि मुसलमानों में सर बहनों का नाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नूरी होता है। ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को लेकर कांग्रेस के अंदर कितना प्रेम है, ये अब दिख गया सर। निसंदेह हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति ये कहती है कि भारत में जो भी लोग हैं, चाहे जिस वर्ग धर्म के लोग हैं, वो सब हम भाई भाई हैं। और जो ये परिवार गांधी परिवार है, ये भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ न तो शक्ति है न योग्यता है जीने की, और प्रयास भी नहीं करते हैं कि हमको भारतीय संस्कार संस्कृति के हिसाब से जिया जाए। मैंने देखा है उनको कई बार बहन के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, माँ के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है। राहुल गांधी जी को कम से कम भगवान शक्ति दे कि ये प्रयास तो करते हैं कि जनेऊ कुर्ता के ऊपर पहन ले, ये प्रयास तो करते हैं कि हम माथे पे तिलक लगा लें, प्रयास तो करते हैं हम कलावा बांध ले, प्रयास तो करते हैं हम मंदिर चले जाएं, लेकिन जीवन में उतार ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय संस्कार संस्कृति अब उनके भीतर इस उम्र में, हमारे यहाँ कहावत है बूढ़ सुआ पढ़ाई से नहीं पढ़त, तो अब राहुल गांधी की उम्र पढ़ने की नहीं रह गई, ना पढ़ाने की उम्र रह गई है। अब वो एक असफल व्यक्तित्व हिंदुस्तान में बन करके रह गए हैं। और भारतीय संस्कार संस्कृति के विपरीत जो भी व्यवहार करेगा, वो भारतीय संस्कार संस्कृति, वो भारत का हिस्सा नहीं हो सकता है किसी दशा में। मैं इतना जरूर समझता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, संजय सिंह के ऊपर जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई करी, 5 दिन की रिमांड पर लिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये सब जो है वो भाजपा के इशारे पर हो रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब जो है भाजपा का ही संगठन है सर। मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। जिन संस्थाओं का जो दायित्व है उसका वो निर्वहन कर रही हैं। ईडी का अपना काम है, वो कर रही हैं। और ये पुराना मामला है, पहले से केस में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन की परतें खुलने पर जो भी साक्ष्य और सबूत लोगों को मिल रहे हैं, संस्थाओं को, वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं। इसमें राजनीतिक दलों का कोई मतलब नहीं है। उनको अपने ज्ञानवर्धन करना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को, कि ये संस्थाओं का काम है, इसमें राजनीति का क्या काम है। एक जांच हो रही थी, जांच में एक नाम आया, जांच में दूसरा भी नाम आया, तीसरे के भी साक्ष्य मिले, तो जांच में साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही हो रही है, जो संस्था काम कर रही है। तो इसमें राजनीतिक दल और सरकारों का कोई रोल नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।